Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, जो टॉपिक आज हम करने लगे हैं ना, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीबीएमएस में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इस टॉपिक का नेम है डेटा मॉडल्स। ओके अच्छा, डेटा मॉडल को समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपना कोई घर बनाना चाहते हैं या अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, तो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए या घर बनाने के लिए आप सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं या कोई आर्किटेक्ट उसको हायर करते हैं, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, जगह बताते हैं या बाउंड्री बता देते हैं कि भाई मेरे पास इतनी जगह जहाँ पे मैं घर बनाना चाहता हूँ या जहाँ पे मैं बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूँ। तो वो आर्किटेक्ट क्या करता है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप लोगों को एक डिज़ाइन देता है, आप लोगों को एक आर्किटेक्चर बना के देता है फाइनल प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट दिखने में कुछ ऐसी होगी, उसका फाइनल इंप्लीमेंटेशन से पहले एक मॉडल आपको तैयार करके देगा, एक आपको मॉकअप तैयार करके देगा, एक आपको डिजाइन तैयार करके देगा। और वो डिजाइन क्या शो कर रहा होगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो मॉकअप क्या बता रहा होगा कि आप लोगों की जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी ना, जो फाइनल आउटपुट होगी वो कुछ ऐसी होगी। इसी तरह अब हम अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बात करें डेटा मॉडल्स की, तो डेटा मॉडल डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है। डेटा मॉडल क्या होते हैं समझने की ट्राई करें। डेटा मॉडल्स क्या करता है, कुछ सेट ऑफ टूल्स या कुछ सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन? डेटा मॉडल्स। ये सेट ऑफ टूल्स होते हैं या सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट होते हैं दैट इज यूज्ड टू डिजाइन द डेटाबेस या दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटाबेस डिजाइन। ये सेट ऑफ टूल्स जो डेटा मॉडल्स प्रोवाइड कर रहा होता है ना, ये हमें बताते हैं कि भाई आपकी जो डेटाबेस है ना, उसका डिजाइन कैसे होगा। ये डेटाबेस के डिजाइन को क्रिएट करते हैं सेट ऑफ टूल्स, या डेटाबेस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या लॉजिकल स्ट्रक्चर एक डेटाबेस डिजाइन का वो ये टूल्स प्रोवाइड कर रही होती है, ये टूल दे रहे होते हैं कि हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज डिजाइंड। ये कौन बताता है? कि सेट ऑफ टूल्स बताते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लें। एक और एग्जांपल ये है कि हम किसी मैकेनिक की बात करें, वो कारपेंटर हो सकता है या कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोई पर्सन है, वो किसी चीज़ को बनाता है ना, जब किसी प्रोडक्ट को बना रहा होता है या जब उसका डिज़ाइन रेडी करता है, प्रिपेयर करता है, तो उसके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो सेट ऑफ टूल्स होते हैं, वो एक केस होता है टूल्स का, जो कि उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए क्या करता है, उसकी हेल्प कर रहे होते हैं वो सेट ऑफ टूल। अगर हम डीबीएमएस की बात करें, जो कि डेटाबेस का डिज़ाइन रेडी करते हैं, जो कि डेटाबेस का डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि डेटाबेस के डिज़ाइन का एक मैप देते हैं, एक ब्लूप्रिंट कहने देते हैं, हम कहते हैं दैट इज अ मॉडल्स, दैट इज अ डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल की डेफिनेशन क्या है कि ये क्या करती है, डेटा मॉडल को डीएम, मैंने यहाँ पे एब्रीवेटेड फॉर्म में डीएम लिखा हुआ है, डेटा मॉडल यूज फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड प्रोड्यूसिंग अ डिजाइन फॉर द डेटाबेस। ये डेटाबेस को क्रिएट करना या डेटाबेस के डिजाइन को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हमें कुछ मॉडल कुछ टूल्स देता है, कुछ हमें कंस्ट्रक्ट्स देता है। कंस्ट्रक्ट्स भी टूल को आप कह सकते हैं। इट इज अ सेट ऑफ टूल्स और कंस्ट्रक्ट्स that is used to design a database design। ये जो टूल्स होते हैं ना, ये जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, डेटाबेस का डिजाइन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस डेटा मॉडल की डेफिनेशन बता रही है ना, जो पिन पॉइंट है, वो ये है कि डेटाबेस का डिजाइन देते हैं कौन? ये टूल्स, ये कंस्ट्रक्ट। ओके तो ये क्या करते हैं, ये टूल्स या कंस्ट्रक्ट हमें डेटाबेस का डिज़ाइन बना के देते हैं, या डेटाबेस के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए या लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन हमें क्या करते हैं, ये डेटा मॉडल कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, बात याद रहे कि जो भी डीबीएमएस होता है ना, डीबीएमएस मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, सिस्टम की। ओके जो मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो डेटाबेस की फंक्शनिंग को मैनेज और मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो भी डीबीएमएस होता है ना, एवरी डीबीएमएस इज बेस्ड ऑन आ डेटा मॉडल। कोई ना कोई डेटा मॉडल पे बेस कर रहा होता है हर एक डीबीएमएस। विदाउट डेटा मॉडल कोई भी डीबीएमएस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी डीबीएमएस आप यूज कर रहे हैं, ओरेकल की बात करें, माईसीक्वल की बात करें, एमएस एक्सेस की बात करें, जिसकी भी बात करें एटसेट्रा, हम कहते हैं कि वो किसी ना किसी डेटा मॉडल पे क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले डेटा मॉडल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। ओके
अच्छा, इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है ना डेटा मॉडल का, वो ये है कि इसमें ये मॉडल्स, जो डेटा मॉडल होता है, ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर दे रहा होता है। स्ट्रक्चर किस लिए प्रोवाइड कर रहा होता है, किस लिए दे रहा होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं वो कौन दे रहा है, वो ये पहला कंपोनेंट दे रहा होता है। जो कंसेप्ट, जो आइडियाज डेटा को स्टोर करने के लिए दिए जाते हैं वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट देता है। उसके बाद हर डेटा मॉडल की कोई ना कोई मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। ओके, हम ना डेटाबेस की कोई मैनिपुलेशन या डिफरेंट लैंग्वेज भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो डेटा मॉडल्स की, डेटा में जो मॉडल है उसका जो सेकंड कंपोनेंट है ना वो मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा पे कोई मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा पे कोई अपडेशन करने के लिए, अल्टरेशन करने के लिए, इंसर्ट अपडेट रीड करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और वो लैंग्वेज कहलाती है, लैंग्वेज को कहा जाता है मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद इसका थर्ड कंपोनेंट है डेटा मॉडल का कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट कहते हैं रूल्स को, चेक्स को। ओके, जो क्या करते हैं, जो डेटाबेस की करेक्टनेस को इंश्योर कर रहे होते हैं। मैंने क्या कहा, डेटाबेस के अंदर करेक्टनेस जो होती है ना उसको श्योर कर रहे होते हैं, उसकी शॉर्ट ही दे रहे होते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, करेक्टनेस ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। और वो उसको उसकी शॉर्ट ही दे रहे होते हैं, कौन, ये कंस्ट्रेंट, ये रूल्स। ओके, अब आप लोगों को समझ लगी होगी। कंस्ट्रेंट यूं कह लें कि भाई डेटा किस टाइप का स्टोर करना, उसकी डोमेन क्या है, उसमें कौन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं, किन यूजर के पास अथॉराइजेशन है, किन यूजर के पास अथॉराइजेशन नहीं है, या अगर कहीं पे अपडेशन हुई है तो सारी जगह पे डेटा सेम होना चाहिए। ओके, तो ये 3 कंपोनेंट है किसके, डेटा मॉडल के, या किसी भी डेटा मॉडल की बात करें ना हम कहते हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स की मदद से डेटा मॉडल बनता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं है कि हर डेटा मॉडल सिर्फ इन्हीं 3 कंपोनेंट पे बेस कर रहा हो। इसके अलावा कुछ कम या ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं किसके, डेटा मॉडल्स के, याद रहे। अच्छा, बात सुनो, मैंने कहा कि जो भी कोई डीबीएमएस होता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो किसी ना किसी डेटा मॉडल पे क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। ओके, लेट्स सपोज आप लोग एक डेटाबेस क्रिएट करने लगे और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किसी ना किसी डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है, और जो डीबीएमएस आप यूज करने लगे हो वो डीबीएमएस जो भी डेटा मॉडल की बेस पे बना है वो डीबीएमएस शो कर रहा होगा कि इसमें स्ट्रक्चर कौन से यूज किए गए हैं, वो डीबीएमएस शो कर रहा होगा कि मैनिपुलेशन लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है, वो डीबीएमएस शो कर रहा होगा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट कौन कौन से वहां पे फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से अप्लाई किए गए हैं, कौन कौन से रूल दिए गए हैं। क्यों भाई, ये कंपोनेंट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये कंपोनेंट किसके हैं, डेटा मॉडल के हैं। और जो डेटा मॉडल इस डीबीएमएस के लिए यूज हो रहा होगा वो डेटा मॉडल अल्टीमेटली किसी ना किसी कंपोनेंट को तो दे रहा होगा ना, किसी ना किसी कंपोनेंट की बेस पे तो बना होगा ना। अब लेट्स सपोज अगर एक डीबीएमएस है, हम कहते हैं कि एक डीबीएमएस है, वो कोई भी डेटा मॉडल को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी डीबीएमएस हम ले लें और वो डीबीएमएस किसी भी डेटा मॉडल की बेस पे नहीं बना हुआ, ठीक है, नहीं बना हुआ। जब हम उस डीबीएमएस की मदद से, उस डीबीएमएस की हेल्प से कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, तो वो डेटाबेस जो हमें मिलेगी वो प्रॉपर डेटाबेस नहीं होगी, या वो डेटाबेस, उसका डिजाइन प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा। समझ लगी? मैंने क्या कहा, रिपीट कर देता हूं कि हम लोगों ने लेट्स सपोज को डीबीएमएस यूज किया और वो डीबीएमएस किसी भी डेटा मॉडल की मदद से बना ही नहीं, वो डीबीएमएस किसी डेटा मॉडल पे बेस कर ही नहीं रहा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल आउटपुट, जो इंप्लीमेंटेशन आएगी वो प्रॉपर होगी नहीं, ठीक है। जो हम चाह रहे थे वो कुछ और होगी और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो कुछ और होगी। ओके, और जो डिजाइन हमें मिलेगा वो समथिंग एल्स होगा, वो कुछ और ही होगा। ओके, अच्छा, तो इसके अलावा जो डेटा मॉडल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये डेटा मॉडल हमारे पास जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है जिसमें 3 लेवल्स होते हैं, ये हर लेवल पे डेटा को डिजाइन कर रहे होते हैं, ये हर लेवल पे डेटाबेस के डिजाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो लेवल कौन कौन से थे, इंटरनल लेवल है, उसके बाद कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल है, उसके बाद एक्सटर्नल लेवल है। तो डेटा मॉडल provide the set of tools or construct that is used to describe the design of database at all the 3 level of the 3 schema architecture।
या डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट ईच लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन। मैंने कहा था जो इंटरनल, कंसेप्चुअल या लॉजिकल या एक्सटर्नल लेवल है ना, आप इसको लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हो, जो डिफरेंट काइंड की अब्स्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब्स्ट्रक्शन का मतलब कहाँ पे हाई लेवल अब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे लो लेवल अब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे यूजर खड़े हैं और कहाँ पे डेटा है और कहाँ पे स्ट्रक्चर है सारा। ओके अच्छा, तो जो डेटा मॉडल है ना, ये तीनों लेवल पे क्या करता है, डेटाबेस का डिजाइन हमें बता रहा होता है, डेटाबेस के डिजाइन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ओके, और इसके साथ साथ अगली हम बात करें तो जो डेटा मॉडल है ना, ये डेटा मॉडल क्या करता है, हमें सेट ऑफ टूल्स देता है जो कि क्या करती है, डेटाबेस के अंदर डेटा को, डेटा रिलेशनशिप को, उसके बाद सिमेंटिक्स को, उसके बाद इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि जो सेट ऑफ टूल्स होते हैं ना, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, डेटा को। ओके, डेटा की डेफिनेशन को देते हैं हमें। उसके बाद क्या होता है कि डेटा के दरमियान आपस में जो रिलेशनशिप होता है, ये भी क्या कर रहे होते हैं, ये डिफाइन कर रहे होते हैं। डेटा के रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। उसके बाद ये सिमेंटिक्स बताते हैं, डेटा सिमेंटिक्स। डेटा सिमेंटिक्स का मतलब होता है, डेटा सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि मीनिंग ऑफ द डेटा, कि भाई डेटा में कौन सी डेटा टाइप यूज की गई है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, उसके अलावा डिफरेंट कहाँ पे हमने नल रखना है, कहाँ पे हमने नल नहीं रखना, कहाँ पे जीरो वैल्यू स्टोर की, ये सारे क्या डेटा सिमेंटिक्स है। उसके बाद थर्ड बात आएगी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि अगर एक टेबल में, पेरेंट टेबल में कोई वैल्यू स्टोर की गई है, तो चाइल्ड टेबल में जिसके साथ प्राइमरी का और फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाया गया, तो सेम काइंड के हमें वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की। तो डेटाबेस में डेटा को, उसके बाद रिलेशनशिप को, उसके बाद डेटा सिमेंटिक्स को, उसके बाद इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को भी डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जो सेट ऑफ टूल्स काम कर रहे होते हैं ना, वो डेटा मॉडल्स कहलाते हैं। ओके, उसके बाद डेटा मॉडल्स को ना टू मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक उसकी कैटेगरी कहलाती है सिमेंटिक डेटा मॉडल और एक कैटेगरी कहलाती है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। जो सिमेंटिक डेटा मॉडल होते हैं ना, ये हमें ज्यादा से ज्यादा टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा कंस्ट्रक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। तो इट सिमेंटिक डेटा मॉडल प्रोवाइड यू मोर टूल्स, मोर कंस्ट्रक्ट्स। ओके, और ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं सिमेंटिक डेटा मॉडल। एक होता है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ओके, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल में क्या होता है, डेटा को डिस्प्ले किया जाता है या डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप। किस फॉर्म में किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स में, डेटा को प्लस और रिलेशनशिप होते हैं इसमें। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उसको कह सकते हैं इस जो ER, इसको सिंपली हम एब्रिवेटेड फॉर्म में पढ़े तो ER भी कहा जाता है। E स्टैंड फॉर एंटिटी और R स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। ER डेटा मॉडल में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कहा जाता है एंटिटी। एंटिटी क्या है, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड एंटिटी। ओके, और वो एंटिटी के क्या होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं। ये हम इस पे पूरा लेक्चर करने वाले एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पे, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल पे। ओके, फिर वक्त ये समझिए ये डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा जो डेटाबेस का डिजाइन बनता है उसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को आप लोग एंटिटी भी कह सकते हो। ओके, और उसके बाद जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है ना, ये एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल पे ही काम करती है। कोई भी DBMS इस मॉडल पे बेस नहीं करता। किस पे, ER डायग्राम पे या ER डेटा मॉडल पे। इसको आप लोग ER डायग्राम भी पढ़ सकते हो। ओके, अगर मैं इसका नेम ER ले रहा हूँ ना, ER डायग्राम ले रहा हूँ तो ओके है, ER डेटा मॉडल भी कह सकते हो, ER डायग्राम भी कह सकते हो। तो कोई भी DBMS, जिस तरह हम लोगों ने पहले कहा कि हर DBMS किसी ना किसी डेटा मॉडल पे क्या कर रहा है, बेस कर रहा है, बट जो DBMS है ना, वो ER डायग्राम पे या ER डेटा मॉडल पे बेस नहीं कर रहा। कोई भी DBMS ऐसा नहीं है जो ER डेटा मॉडल पे बेस कर रहा हो। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ किस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे, या जो 3 लेवल हमने पढ़े 3 स्कीम आर्किटेक्चर के, उसके जो सेंट्रल, जो मिडिल लेवल है ना, कंसेप्चुअल लेवल, सिर्फ उस पे ये काम कर रही है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में जावा, C++, हैश, पाइथन ये लैंग्वेज यूज की जाती है, और ये ER डेटा मॉडल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक अप वर्जन है। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है या डेटा को डिस्प्ले किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट,
और वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा को स्टोर करने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल लेते हैं। इंस्टेंसेस वेरिएबल में डेटा जो ऑब्जेक्ट का डेटा होता है ना उसमें स्टोर किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी का मतलब ही है कि इसमें जो भी डेटा हमने लेना या जो भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है डेटाबेस के अंदर, उसमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ऊप जो हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें जावा की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो उसका फीचर वन ऑफ द मोस्ट फीचर ये नेम ही ये बताता है कि हर चीज को ऑब्जेक्ट से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है वो इंस्टेंसेस वेरिएबल के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास कैटेगरी है डेटा मॉडल की, वो है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। ओके, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है उन तीनों लेवल पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इसके थ्री टाइप्स हैं, इसकी थ्री टाइप है, इसकी थ्री कैटेगरी है। पहली है रिलेशनल डेटा मॉडल, फिर है हायरार्किकल डेटा मॉडल और फिर है नेटवर्क डेटा मॉडल। जो रिलेशनल डेटा मॉडल है ना, ये डेटा मॉडल सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा मॉडल, मोस्ट वाइडली यूजेबल डेटा मॉडल कौन सा है, रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होती है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। इसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा बेस का जो डिजाइन क्रिएट किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से किया जाता है। ओके, रिलेशनल का लफ्ज निकला है रिलेशन से, और रिलेशन कहा जाता है टेबल को। और टेबल क्या होता है, टू डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि रोज और कॉलम से बनती है। हमारे पास ये क्या है, ये एक टेबल है जो कि रोज और कॉलम से बन रही है। ओके, और रोज और कॉलम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किए जाते हैं। और रो को आप लोग टप्पल भी कह सकते हो और कॉलम को आप लोग फील्ड या आप लोग एट्रीब्यूट भी कह सकते हो कॉलम के। उसके बाद जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है, हायरार्किकल डेटा मॉडल में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है या डेटा को डिस्प्ले किया जाता है ट्री स्ट्रक्चर में। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। किसको, हायरार्किकल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ती है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड होते हैं, बट एक पेरेंट होगा और उस पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। और नेटवर्क डेटा मॉडल में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ओके, ग्राफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं, और मोर देन वन पेरेंट के आगे मल्टीपल चाइल्ड, मल्टीपल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज हम लोग बात करें, हमारे पास ये क्या है, ये एक डेटा मॉडल है। ओके, अब ये देखो, इस चाइल्ड का ये भी पेरेंट है और इस चाइल्ड का ये भी पेरेंट है। ओके, तो ग्राफ स्ट्रक्चर, जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें किसी चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ईआर डायग्राम में क्या किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप हम यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट यूज होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इंस्टेंसेस वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल होते हैं जो कि टेबल में डेटा स्टोर करते हैं या टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, और टेबल किस फॉर्म में बनता है, रोज और कॉलम की फॉर्म में बनता है। उसके बाद हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है। हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें एक पेरेंट होगा और आगे उसके मल्टीपल क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। उसके बाद नेटवर्क डेटा मॉडल है, इसमें मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं, किसी ना किसी चाइल्ड के, किसी ना किसी चिल्ड्रन के। बट बात याद रहे, ये जो दो, ये हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल है ना, ये अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ये अब इतने यूज ही नहीं होते। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो मैं पहले बात कर चुका हूँ, रिलेशनल डेटा मॉडल है। और जो अब हम आगे बात करने वाले हैं ना, वो हम ईआर डायग्राम की या ईआर डेटा मॉडल की और रिलेशनल डेटा मॉडल को स्टार्ट करने वाले हैं। अगले लेक्चर से हम लोग ईआर डेटा मॉडल को स्टार्ट करेंगे कि इसमें कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है या इसकी मदद से डेटाबेस का डिजाइन कैसे रेडी किया जाता है। क्योंकि हमने कहा कि ये डेटा मॉडल है, कौन, ईआर डेटा मॉडल। ईआर जो डायग्राम है ना, ये क्या है, डेटा मॉडल है। तो डेटा मॉडल है तो क्या करेगा, डेटाबेस का डिजाइन देगा। हम अगले लेक्चर से देखते हैं कि ये डेटाबेस का डिजाइन अगर बनाता है तो कैसे बनाता है, या डेटाबेस के डिजाइन को कैसे क्रिएट करता है। इसमें क्या होती है, एंटिटी होती है और उस एंटिटी के एट्रीब्यूट होंगे, और फिर क्या होगा, रिलेशनशिप्स होगी। एंटिटी आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना रही है। जिस तरह स्टूडेंट और टीचर का कोई ना कोई रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का किसी एम्प्लॉयर के साथ क्या है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ओके, तो हम अगले लेक्चर से ईआर डायग्राम को, ईआर डेटा मॉडल को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट में मुझे आप लोग बता सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।